कहीं एक वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट रहता है समय के साथ मुझे चलना है, या वो खुद ब खुद होते जा रहा है फॉर यू? बिकॉज लोग कहते हैं कि भाई वक्त के साथ चलोगे तो ऐसा रहता है, विथ यू इट्स सो एफर्टलेस, जब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा या है कुछ। वक्त के साथ वही चल सकता है जो हर वक्त का बराबरी से आदर करता हो, जो ये सोचता हो कि हमारे ज़माने में बड़ा अच्छा होता था, आजकल के ज़माने में क्या चल रहा है, वो वक्त के साथ कभी चलने के लायक ही नहीं है। वो आपको हर ज़माने का आदर करना पड़ेगा। हर ज़माने में आपको एक्स्ट्रा जीनियस लोग, थोड़े होनहार लोग, थोड़े कम होनहार लोग मिलेंगे आपको थोड़े बेचारे एवरेज भी मिलेंगे। जो एवरेज है उसकी गलती नहीं है, जो आइंस्टाइन है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आइंस्टाइन तो पैदा ही अकल दिमाग लेकर हुआ है, सो हम किसी से कम कैसे बोल सकते हैं? उपलब्धि क्या है आपकी? आप अगर 6 फुट 4 इंच लंबे हैं तो आपकी उपलब्धि थोड़ी है। तो आप किसी को बौना कैसे बोल देंगे अगर कोई 3 फुट का है? ना वो बौना है अपनी किसी गलती से, ना तुम 6 फुट 4 इंच हो अपनी किसी उपलब्धि से। तो इसीलिए हर ज़माने का सम्मान करना चाहिए, हर इंसान का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब नए लोग आए हैं ना, सीखो। इतना सर झुकाने का मादा रखो कि सीखो, क्योंकि गुरु सिर्फ वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा है। आज मैं 50 का हूँ, जब मैं 16 साल का था तो 34 या 35 या 36 साल के उदित नारायण जी और कुमार शानू से मैं सीखता था ना, उनसे इंस्पायर होता था ना। यह ज़रूरी है कि मैं 50 का हूँ तो मेरा गुरु मुझसे 16 साल बड़ा होना चाहिए? आज मैं 50 का हूँ तो मैं क्या 36 साल के बच्चे से नहीं सीख सकता? बिल्कुल। आप जब अपने से छोटे को भी इज्जत दे सकते हैं, दे पाएंगे, उनके काम में देखेंगे हाँ इसमें कुछ खास बात है जो मुझे नहीं है, राइट, ओनली देन आप कभी आगे समय के साथ पे चल पाएंगे। आप कुड़ते ही रहेंगे, अपने ही लाल करते रहेंगे, तो फिर आप समय के साथ में चलने लायक ही नहीं होंगे। आपका काम पुराना हो जाएगा, तासीर पुरानी हो जाएगी, और कॉस्मिक ब्लेसिंग नहीं मिलेगी आपको कभी। बिल्कुल। अभी जो मैं वो अब हाँ लुक्स वाली बात तो रह गई थी, वो जो आपने एक वर्ड यूज किया कीड़ा, मैं नहीं बोल रहा, व्हाट इज विद दैट कि मेरे को मेरी कभी हेयर स्टाइल चेंज होती है, खुराफात। यस, सो वो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वो क्या होता है? इज इट लाइक द एडिशनल थिंग? मतलब सच्ची बता रहा हूं, मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन कर रहा है लंबे बाल करने का और क्लीन शेव करने का। आई लव द पैशन, बिल्कुल मन कर रहा है। फिर मुझे कभी मेरे घर में बोलते रहे क्यों दाढ़ी बढ़ा रहा है यार सोनू, क्यों, अच्छा वाला तेरा स्किन है, तू दाढ़ी क्यों बढ़ा? मुझे मन कर रहा है दाढ़ी बढ़ा, पता नहीं मुझे मन करता है कभी कि मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ, ऐसे यहाँ तक ऐसे कर लूँ, फिर मैं ऐसे बैठूंगा। बस घर वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो, आई नो, अच्छा वाला चिकना मुंह है, क्यों दाढ़ी दिखा के उसको वो कर रहे हो? मन कर रहा है मेरा, तो मेरा मन करता है। अब वो क्यों मन करता है ये तो पता नहीं क्यों। एक और आपका मन करता है एक्सपेरिमेंट करने का, जैसे आप कभी अपने घर के बाहर वो एक वेशभूषा डाल के वो कुछ मेकअप करके बैठते हैं, वो आपने किया है ऑफ कोर्स, वो जो हारमोनियम के साथ रोड साइड सिंगर। हाँ, दैट वाज अमेजिंग। मुझे याद है, अगेन म्यूजिक की अगर मैं बात करूं, एमजे को ट्रिब्यूट मुझे नहीं लगता उतना किसी ने कभी दिया होगा जितना आपने हमारे एक रेडियो स्टेशन में आके किया था। So ये वाले मन करते हैं, इसके संग क्या है? यू ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड, लोग ऐसा तब करते हैं जब बड़ी सेफ स्थिति में होते हैं, आप शुरू से करते आए हो। हाँ, किया तो मैंने बहुत कुछ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो लोग जितना मेरे गानों को सुनेंगे उतना ही मैंने वेरियस टेलीविजन में एक्ट्स कर रखे हैं ना, अवार्ड फंक्शंस में होस्ट करते हुए, जो वायरल होते रहते हैं, कभी आधार कार्ड, कभी नोटबंदी, और उससे अभी भी मुझे लोग मिलते हैं तो ऐसे बोलते हैं। तो हाँ, आई हैव बीन ओपन कि कर लेते हैं यार। जैसे एक अवार्ड फंक्शन था, जीमा अवार्ड था, वहाँ पे मैंने ए.आर. रहमान का बचपन, ए.आर. रहमान की जवानी, ए.आर. रहमान की मम्मी, शंकर महादेवन का बचपन, जवानी शंकर महादेवन की मम्मी, अदनान का बचपन, अदनान की जवानी, अदनान की मम्मी, प्रीतम और हिमेश रेशमिया। ये 11 किरदार मैंने अकेले निभाए थे। राइट, 11 किरदार निभाए थे अकेले। और एक उस्ताद भी बन के ना दोबारा हुआ था, एक उनका सबका गुरु था, एक जो बोलता है कि मेरे सब शिष्य हैं, सिखाओ इनको। हाँ, तो ये लोग मतलब मेरे पास ये लोग सब मौसीकार हैं और मेरे शिष्य हैं। मेरे पास तो मौसी भी है, मेरे पास कार भी है, फिर भी मैं मौसीकार नहीं हूँ। तो हमने ऐसे बनाया था स्क्रिप्ट वगैरह। तो मस्ती हमने बहुत कर रखी है, बहुत मैंने मस्ती कर रखी है, एंड बिकॉज आई एम ओपन टू इट। आई डोंट थिंक कि यार मेरी इमेज का क्या होगा, करूँगा ना, अच्छा है, अच्छे लोग, पीपल लाइक मी फॉर द वे आई एम, सो लेट्स नॉट ड्रॉ डिवाइडर्स एंड ड्रॉ बैरियर्स अराउंड इट। तो मैं ओपन रहा हूँ, एंड आई एम सुपर हैप्पी कि आज आफ्टर अगेन वी जस्ट
talking about numbers जिसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक ही गाने से you've killed it always. We're talking about 30 years, 6,000 songs, and you are still the same. Thank you. जो इतने साल पहले आपसे बात हुई थी वैसे के वैसे ही हो आप. Low, happy, sad. For us, सोनू निगम songs have been there, right? मेरे को थोड़ा लो फील हो रहा है, मैं सुन लूंगा. एक दिल टूट गया तो तन्हाई सुन लूंगा, या और भी ऐसे बड़े सारे आपके गाने. आपके लिए वो फॉल बैक किस चीज पे करते हो आप? नॉट नेसेसरली म्यूजिक, किस चीज पे? लाइक थोड़ा सा, ऑफ कोर्स इंसान है, कभी तो थोड़ा लो फील करेगा. किस चीज पे जाते हो आप? मैं ओशो सुनता हूँ. हाँ, मैं ओशो सुनता हूँ. ओशो ने मुझे ज़िंदगी में बहुत दिया है, और ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर द लास्ट 14 years. राइट. मैंने उनको इतना सुना है कि अब मैं ना भी सुनूं, अब मेरे अंदर में वो मतलब कुछ जग गया है उनका. तो ही इज़ स्पिरिचुअल गुरु आई वुड से. और उनसे कभी मिला नहीं जैसे रफ़ी साहब से नहीं मिला, लेकिन उनको आत्मसात मैंने बहुत किया है. जैसे रफ़ी साहब से बिना सीखे मैंने उनको आत्मसात किया है, वैसे ओशो से बिना मिले उनको मैंने अंदर ग्रहण किया है. तो अगर कभी मैं किसी ऐसी विषमता में होता हूँ, ना भी हूँगा तब भी सुनता हूँ मैं. मुझे मज़ा आता है उनको सुन के. Right. जैसे हमें इनको सुनने में मजा आता है. और यही कहूंगा मैं यहाँ पे, जो ये आज मिश्रण था ना, दिस वाज आउटस्टैंडिंग.